प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी कहती है कि घर की 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन वस्तुओं को दान देने से भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री ये चीजें दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। जो इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में मध्य देश की एक सुंदर नगरी में सुकन्या नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या पतिव्रता थी, सत्य धर्म का पालन करती थी और गृह कार्य में निपुण थी। उसका स्वभाव इतना दयालु था कि वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था और उसकी अनाज की दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत का सामान बेचता था। सुकन्या अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, आंगन साफ करती, रंगोली बनाती, घर को स्वच्छ करती, स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाती और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुकन्या कभी किसी का अपमान नहीं करती थी और सभी से मधुर वाणी में बात करती थी। लोग उसे देखकर कहते थे, यह तो साक्षात मां लक्ष्मी के समान है। वह दान पुण्य में भी पीछे नहीं रहती थी। उसके द्वार पर आने वाला कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। भूखे को वह भरपेट भोजन कराती थी। पड़ोसियों की भी वह मदद करती थी। गरीब और दुखी लोगों को भोजन देती थी और उनकी जरूरत की चीजें बिना सोचे दे देती थी। पड़ोसी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे, सुकन्या तो साक्षात मां अन्नपूर्णा है। लेकिन सुकन्या कभी घमंड नहीं करती थी और सभी से आदरपूर्वक बात करती थी। एक दिन सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर आई। सुकन्या ने उसका स्वागत किया और पूछा, हे बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पड़ोसन बोली, सुकन्या, मेरे घर पर मेहमान आए हैं। रोटी बनाने के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा चाहिए। अगर तुम इन्हें कुछ समय के लिए दे दो तो मैं काम पूरा कर लौटा दूंगी। सुकन्या ने बिना हिचक के अपने रसोई घर से चकला, बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन खुश होकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक दूसरी स्त्री आई और बोली, सुकन्या, मेरे घर में गंदगी हो गई है और मेरा झाड़ू टूट गया। क्या तुम मुझे अपनी झाड़ू दे सकती हो? मैं साफ सफाई कर लौटा दूंगी। सुकन्या ने तुरंत अपनी झाड़ू लाकर उसे दे दी। वह स्त्री झाड़ू लेकर चली गई। कुछ समय बाद एक अन्य पड़ोसन आई और बोली, सुकन्या, मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास गहने और अच्छे वस्त्र नहीं हैं। कृपया मुझे अपने गहने और साड़ी एक दिन के लिए दे दो, मैं लौटा दूंगी। सुकन्या ने तुरंत अपनी साड़ी और गहने लाकर उसे दे दिए। वह पड़ोसन खुश होकर चली गई। शाम को एक और पड़ोसन आई और बोली, सुकन्या, मेरे बच्चे को दूध चाहिए। क्या तुम थोड़ा दूध दे सकती हो? सुकन्या ने रसोई से दूध लाकर उसे दे दिया। इस तरह सुकन्या ने सभी की मदद की और अपने काम में लग गई। रात को संजय घर लौटा। सुकन्या ने उसकी सेवा की और दोनों सो गए। अगले दिन सुबह एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, संजय, तुम्हारी दुकान लूट ली गई है। सारा माल और धन चोरी हो गया। संजय दौड़कर दुकान गया और देखा कि सब कुछ लुट चुका था। वह दुखी होकर घर लौटा और सुकन्या को सारी बात बताई। सुकन्या ने कहा, चिंता न करें, हमारे पास घर में धन है, लेकिन तिजोरी खोलने पर वह भी खाली थी।
संजय गुस्से में बोला, सुकन्या, तुम्हारी मूर्खता के कारण यह हुआ। तुम सबको चीजें देती रहती हो। किसी ने हमारा धन चुरा लिया। सास ने भी सुकन्या को कोसा। सुकन्या ने कहा, मैं पड़ोसन से गहने वापस लाती हूँ, लेकिन पड़ोसन गहने लेकर भाग चुकी थी। संजय और गुस्सा हुआ और बोला, तुम्हारी दान देने की आदत ने हमें बर्बाद कर दिया। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। सुकन्या ने विनती की, लेकिन संजय ने उसे घर से निकाल दिया। रोती हुई सुकन्या माँ लक्ष्मी के मंदिर पहुंची और प्रार्थना की, हे माँ, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरी यह हालत हुई। वह नदी की ओर चल पड़ी और प्राण देने का विचार करने लगी। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली थी, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सुकन्या, आत्महत्या महापाप है। तुम्हारी भूल के कारण यह हुआ। तुमने अनजाने में ऐसी चीजें दान की जिनके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। सुकन्या ने पूछा, हे माँ, वह कौन सी चीजें थीं? माँ लक्ष्मी बोली, सुनो सुकन्या, पहली भूल थी चकला, बेलन और तवा देना। ये रसोई की पवित्र वस्तुएं हैं, इन्हें दूसरों को देना अशुभ है। दूसरी भूल थी झाड़ू देना। झाड़ू में मेरा वास होता है, इसे छिपाकर रखना चाहिए। तीसरी भूल थी दूध, नमक, आटा जैसी सफेद चीजें देना, खासकर संध्या समय। इससे दरिद्रता आती है। चौथी भूल थी गहने देना। गहने स्त्री के श्रृंगार का हिस्सा हैं, इन्हें दूसरों को नहीं देना चाहिए। पांचवी भूल थी सुबह सुबह दूध का दान करना। इससे तुम्हारी तिजोरी लुट गई। सुकन्या ने क्षमा मांगी और प्रायश्चित का उपाय पूछा। माँ लक्ष्मी बोली, तुमने दुख भोग कर प्रायश्चित कर लिया। अब घर लौट जाओ, मैं तुम्हारा धन वैभव लौटा दूंगी। माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सुकन्या घर की ओर चली, तभी संजय उसे ढूंढता हुआ आया। उसने क्षमा मांगी और बताया कि चोरों ने सारा धन लौटा दिया। सुकन्या खुश होकर घर लौटी। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में फिर से सुख समृद्धि आई। तब से सुकन्या ने इन 5 चीजों को कभी दूसरों को नहीं दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।